हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एपिसोड का शुरुआत होता है और हमें दिखाया जा रहा है उसी सीन से जैसा कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। एमी और सदाव एक बहुत भयंकर मुसीबत में आ चुके थे, क्योंकि अचानक से इधर एक लड़की आ जाती है जिसका नेम होता है एलिस। बेसिकली चौथी होते हैं और वो कहने लग जाते हैं एलिस यानी चेतन और उसके साथ एमी, उसके मॉम डैड है। और उसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और सब लोग कहने लग जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यानी सदाव और एमी तुम दोनों ने क्या किया, सच्ची बताना। और इधर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो दोनों यही कह रहे होते हैं नहीं ऐसा कोई भी बात ही नहीं है, उन दोनों ने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया था। तो इसलिए वो दोनों सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है या फिर ये सब क्या चल रहा है। वेल इसके बाद वो लोग एलिस को समझाते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एलिस यही कह रही होती है चेतन उसके डैड है और एमी उसकी मॉम है। वेल इसको देखकर एमी बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद एलिस एमी के पास आ जाती है और उसके बाद वो रोने लग जाती है और वो कहती है आप ही मेरे मॉम हो। और उसके बाद एमी एलिस को देखती है और उसके बाद जो उसका मन होता है यानी एमी का जो मन था वो पिघल जाता है। और उसके बाद वो कहती है हाँ ठीक है मैं ही तुम्हारी, हाँ ठीक है एलिस मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और उसके बाद इसको जानकर एलिस हैप्पी होती है और उसके बाद एलिस सो जाती है। एलिस के सोने के बाद वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं ये इधर कैसे आई, यानी एलिस कहाँ से आ सकती है या फिर असली इसका रीजन क्या हो सकता है, यानी एलिस इधर क्यों आई, ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद ही लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक में, यानी एलिस को कौन रखेगा, क्योंकि अब के टाइम के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एलिस कहाँ जाने वाली है। वेल इसके बाद सब लोग कहने लग जाते हैं वो लोग एलिस को नहीं रख सकते, क्योंकि सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। जैसे कि चियो कहती है जो उसके पेरेंट एलिस को अपने घर में नहीं रखने देगी। एमी कहती है उसके पास एक जॉब है तो इसलिए वो पूरा दिन घर में नहीं रहती है तो इसलिए वो भी नहीं रख सकती। आसिया कहता है उनके पास इतना सारा पैसे ही नहीं है, यानी वो लोग किसी तरह से चल रहे हैं तो इसलिए वो लोग किसी और को इधर नहीं रख सकते, उन लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। और उसके बाद बेल कहती है वैसे वो जानती है बच्चों को कैसे संभालना होता है तो इसलिए वो रख सकती है। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर सदाव कुछ सोच रहा होता है तो उसको देखकर चिहो कहती है सदाव तुम क्या सोच रहे हो। और उसके बाद सदाव कहता है मैंने डिसाइड कर लिया एलिस का ख्याल ओवरलॉर्ड कैसल रखने वाला है। मैंने इसके बारे में दिखा चले चिहो को, यानी वो एक अलग से जगह में होती है और वो अपना ट्रेनिंग कर रही होती है और उसके साथ ही वो अपने फ्रेंड को ये सब बातें बोल रही होती है। इसके बाद जो चिहो की फ्रेंड होती है वो एक जगह में बुलाती है, लेकिन इसके बाद चिहो कहते हैं नहीं वो नहीं आ सकती, उसके पास काम है। और उसके बाद चिहो चली जाती है मॉल में और उसके बाद वो बहुत सारा सामान लेती है और वो आ जाती है सदाव के होम में। और उसके बाद वो देखती है आसिया को, जहाँ पर आसिया का हालत बहुत बुरा हो गया था तो इसलिए चिहो कहती है वैसे तुम्हारा क्या हुआ। और उसके बाद आसिया कहता है एलिस बहुत भयंकर लड़की है, यानी वो जब रोती है एलिस बहुत ज्यादा रोती है और एलिस के रोने के कारण ही मेरा ये हाल हो गया, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कल रात उसने बहुत जोर से रोया था। वह इसके बाद ही चिहो कहते हैं वैसे क्या तुमने एलिस को कुछ खिलाया या फिर नहीं, उसने बॉयल उदौन खिलाया था। वेल इसके बाद चिहो कहती है इधर एलिस के लिए कुछ सामान है जो कि मैंने लाई हूँ। और उसके बाद वो दिखा देती है इधर बहुत सारे डायपर होता है जो कि एलिस को बहुत ज्यादा ही जरूरत था, यानी हाँ आसिया को बहुत ज्यादा जरूरत था। और उसके साथ ही एलिस के लिए इधर खाना भी होता है जो कि छोटे बच्चों वाला था, यानी तुम लोग कह सकते हो चिहो ने बहुत अच्छा काम किया था। और उसको देखकर आसिया बहुत हैप्पी होता है और वो कहता है चिहो तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, और ऐसे वो तारीफ करने लग जाता है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और इसी बीच इधर बेल आ जाती है, जहाँ पर बेल ने भी कुछ खाना लाया था लेकिन इसके लिए बेल पैसे मांगती है। वेल और ये खाना बाहर से था और इसका नेम सुनकर यू से बाहर आने लग जाता है और इसके बाद वो एक्साइटेड होता है, जहाँ पर इसको देखकर आसिया बहुत गुस्सा होता है। और इसके बाद आसिया यूसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कबर्ड में ही लॉक कर देता है, क्योंकि बेस यूसी हमेशा उसके अंदर ही होता है, वो एक काम तक नहीं करता तो इसलिए आसिया बहुत ज्यादा गुस्से में था। वेल इसके कारण इधर थोड़ा शोर होता है और उसका एक आवाज सुनकर एलिस जग जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं पापा कहाँ पड़े, यानी वो अपने पापा को ढूंढने लग जाती है। खैर इसके बारे में दिखा जाते एमी को, जहाँ पर वो अपने कंपनी में होते हैं, यानी अपना काम कर रही होती है। वैसे ये एक सर्विस सेंटर था जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन वो साथ ही अंदर से बहुत ज्यादा चिंतित होती है एलिस को लेकर। उसको देखकर जो एमी की फ्रेंड होती है वो कहने लग जाती है एमी तुमको देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो, है ना। और उसके बाद एमी कहती है हाँ वो एक प्रॉब्लम में आ चुकी है। और उसके बाद एमी कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जो एमी का मुंह होता है यानी वो कह रही होती है अपने कंडीशन के बारे में, जहाँ पर इसको सुनकर जो एमी की फ्रेंड होती है वो कहने लग जाती है क्या तुमने ये सब भी किया था। और उसके बाद एमी कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा बात भी है, यानी हाँ उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था लेकिन उन दोनों का बच्चा है। और ये बात ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अजीब होता है। खैर इसके बाद सीन आज सदाव के रूम में, जहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं एलिस को। एलिस बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं और उसको देखकर चिहो बहुत हैप्पी होती है।
इसके बाद चीहो कहती है वैसे हमारा डैड बाहर है और उनके आने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक तुम एक अच्छी लड़की की तरह रह सकती हो, है ना। और इसके बाद चीहो कहती है हाँ, और उसके बाद वो इधर एक स्माइल करती है जहाँ पर इसको देखकर चीहो बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि वैसे भी ये बहुत क्यूट था। और उसके बाद ही वो लोग बात करते हैं यानी एलिस किसको किस तरह से बुलाएगी, जहाँ पर वो लोग सिखा देते हैं एलिस को कहना होगा या फिर बुलाना होगा चीहो को बिग सिस, क्योंकि वैसे भी हाँ चीहो उसकी बिग सिस्टर है। और इसके बाद एलिस कहने लग एलिस सबको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बुलाती है और उसको सुनकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। बेल पहले गुस्सा थी लेकिन इसके बाद ही बेल भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो कहने लग जाती है एलिस तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यानी वो लोग एलिस के प्यार में आ चुके थे। खैर इसके बारे में दिखा चले एमी और उसके फ्रेंड को, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उसकी कंडीशन के बारे में। पहले इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद जो एमी की फ्रेंड होती है वो एमी को टिकट देती है एम्यूजमेंट पार्क का। वाले इसके बारे में दिखा चले शाम का सीन, जहाँ पर सदाव अपना काम कर रहा होता है और इसी बीच इधर कुछ लोग आते हैं, जहाँ पर इसको देखकर सदाव बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि इधर चीहो होती है, बेल होती है और उसके साथ इधर एलिस भी होती है। और इसको देखकर ही सदाव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और इसके बाद एलिस कहने लग जाते हैं पापा मैं आगे। वेल इसके बाद ही एलिस ऐसे ही कहने लग जाते हैं और इसको सुनकर ही सदाव बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम में आ चुका था। और वो कहता है हाँ एलिस मैंने सुन लिया। और उसके बारे में चीहो कहता है वैसे चीहो तुमने इसको इधर क्यों लाई। और उसके बारे में चीहो कहती है क्योंकि एलिस बहुत ज्यादा जिद कर रही थी तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बोला था तुम्हारे पापा जल्दी आने वाले लेकिन तुम नहीं आए थे, या फिर ये तुम्हें बहुत ज्यादा देखने चले थी, तो इसलिए हम लोग इसलिए ही ऐसा हुआ। इसके बारे में दिखा चले जो इधर के लोग होते हैं या फिर सदाव के दोस्त होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं सदाव का एक बच्चा है, सदाव डैड बन चुका है और उसका मॉम है, मतलब एलिस की मॉम है चीहो। और उसको जानकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा सदाव को, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पर इसके बारे में दिखा चले किसाई को, जहाँ पर वो इधर आ गई थी और उसके बारे में कहती है मैंने जो अभी अभी सुना और देखा तो ये मत बताना ये झूठ है या फिर ये गलत है। जो चीहो के पास बच्चा है क्या ये तुम्हारा है। और उसके बारी और इसको सुनकर सदाव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। खैर इसके बारे किसाई कहती है चीहो क्या तुम मुझे वो बेबी दोगी। और उसके बाद चीहो दे देती है और उसके बारे वो कहती है सदाव क्या तुम थोड़ा अंदर आ सकते हो, मुझे तुमसे एक बात करना था। और उसके बाद वो दोनों यानी चीहो और सदाव वो दोनों अंदर आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग अपना बारे बता देते हैं। और उसके बाद किसाई कहती है लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो, यानी अगर ऐसे तुम लोग एलिस को लेके घूमोगे तो उसके बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम जानते भी हो जो इधर के लोग हैं वो लोग कुछ और ही सोच लेंगे। और उसके बाद सदाव कहता है वो नहीं जानता है लोग उसके बारे में क्या सोचने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं था। यानी चीहो कहती है ना जाने ये एलिस या फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया, लेकिन अभी के टाइम में सदाव को कोई भी हेल्प नहीं कर रहा तो उसने सदाव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल इसके बारे किसाई कहते हैं वैसे तुम लोगों ने सोचा भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो लोग कैसे होते हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं वो लोग नहीं जानते लोग क्या कहने वाले, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। खैर इसके बारे किसाई कहती है सदाव तुम घर जा सकते हो यानी थोड़ा फ्री हो जाओ। और उसके बारे सदाव कहता है लेकिन क्यों। और उसके बारे किसाई कहती है क्योंकि वैसे भी तुम एक हाफ पापा बन चुके हो तो इसलिए एलिस को थोड़ा टाइम दो, उसे भी मजा आना चाहिए। खैर इसके बाद किस्सा की इधर से चली जाती है और उसके जाने के बाद सदाव और चीहो एक साथ बातें करते हैं। सदाव कहता है चीहो अब तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा क्योंकि अब के टाइम में मेरा हालत बहुत खराब है। और उसके साथ ही जापान में अगर कोई है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो तुम हो, क्योंकि एमी और वेल वो दोनों मेरे एनिमी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ चीहो तुम मेरा हेल्प करो। और उसके बाद इसको देखकर या फिर इसको सुनकर चीहो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो रो देती है। और इसको देखकर सदाव कहने लग जाता है वैसे चीहो तुम्हें क्या हुआ, यानी क्यों तुम रोने पड़ी। और उसके बाद चीहो कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी लोग ऐसे ही करते हैं, अगर लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं तो उनके रोने आ जाते हैं। और इसके कारण चीहो ने रो दिया था। और इसके बारे चीहो कहती है हाँ वो हेल्प करेगी, जो करना होगा वो करेगी, वो अपना बेस्ट देगी। वेल इसके बाद इधर किसकी आ जाती है और उसके बारे में कहती है तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ टिकट है जिससे तुम अम्यूजमेंट पार्क में जा सकते हो। और उसके बाद किसा की इन सारे टिकट्स को उन लोगों को दे देती है। वेल इसके बारे में दिखा चले होम में यानी सदाव के घर में, जहाँ पर वो लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं। इसके बाद सदाव ने डिसाइड कर लिया था वो लोग जाने वाले घूमने के लिए, यानी वो लोग एलिस को घुमाने वाले, क्योंकि वैसे भी एलिस चौथी बच्ची है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बारे वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कौन कौन जाने वाला है। इसके बाद ही सदाव कहता है वो लोग एक साथ ही नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ ही जाएंगे तो लोग तुम दोनों को कुछ और ही सोचेंगे, तो इसलिए ही सदाव कहता है तो क्या एलिस क्या तुम अपने मॉम के साथ जाओगी। और हाँ एलिस इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके बाद एलिस कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो अपने मॉम के साथ ही जाएगी। और उसके बाद सदाव कहता है ठीक है तुम अपने मॉम के साथ ही चले जाना, मैं इधर रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है। और इसके बाद एलिस कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग एक साथ ही जाएंगे। यानी एलिस अपने मॉम और डैड के साथ ही जाना चाहती थी और उसके कारण
सदाव और एमी आ गई थी फिर से एक बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम में। एमी इधर जाना नहीं चाह रही थी तो इसलिए ही सब लोग सोच रहे होते वो लोग क्या कर सकते हैं। और उसके लिए चीहो कहती है एमी तुम सदाव के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें गलत क्या है, यानी एलिस को भी मजा आ जाएगा। और इसके बाद ही एमी कहती है लेकिन चीहो तुम्हारा क्या, यानी तुम्हें इससे कैसा लगेगा। और इसके बाद ही चीहो कहती है नहीं कुछ भी नहीं, ये सब मैनेज हो जाएगा। और उसके बारे में दिखाया चले आ जाती है एमी अपने रूम में। एमी अपने बिस्तर में होती है और उसके साथ वो सोच रही होती है ना जाने आगे क्या क्या और होने वाला है। और इसी बीच एक फोन आ जाता है एमी के लिए जहाँ पर एमी से गुस्सा होती है और उसके बाद वो उसे उठाती है और यह होती है एमी की फ्रेंड। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बारे में दिखाया चला है यानी जो फ्रेंड होती है वो कहने लग जाती है ऐसे तुम्हारा हालचाल क्या है। और उसके बाद ही एमी कह रही थी अपने कंडीशन के बारे में। और इसके बारे जो एमी की फ्रेंड होती है वो कहती है ठीक है अगर ऐसा ही बात है तो इसके ऊपर मैं देखूंगी, यानी एलिस कौन है इसके ऊपर मैं खोज करके तुम्हें बता दूंगी। और इसको सुनकर एमी बहुत हैप्पी होती है। वेल इसके बारे में दिखा चला है सदाव के रूम में जहाँ पर सदाव ने डिसाइड कर लिया था वो एलिस के साथ ही रहने वाला है, यानी एलिस को वही संभालने वाला है क्योंकि वैसे भी एलिस बहुत ज्यादा अच्छी थी और एलिस प्यारी थी। वेल इधर आज और सदाव के बीच में बहुत सारी बातें होता है और इसके बारे में दिखा चला है सदाव और एलिस एक साथ ही रहने लग जाते हैं जहाँ पर इससे एलिस बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो दोनों एक साथ ही घूमते हैं, एक साथ ही बहुत सारी मस्ती करते हैं और इससे एलिस बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल इसके बारे में दिखा चला है इधर एक लेडी भी होती है जो कि इन दोनों को देख रही होती है। और ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज था क्योंकि वैसे भी यहाँ दोनों कह सकते हो कोई भी अननोन से पर्सन उन लोगों को देख रही थी। उसके आगे के एपिसोड में कोई रोल हो सकता है। वेल ऐसे ही वो लोग घूम रहे होते हैं, यानी एलिस और सदाव वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक स्टेशन में क्योंकि वो लोग जाने वाले थे पार्क में। वाले इसके बारे में दिखा जा रहा है इधर सदाव के पीछे सदाव का असिस्टेंट यानी आसिया भी होता है। देख रहा होता है क्या इधर कोई और पर्सन है जो कि सदाव को ऐसे देख रहा है या फिर अजीब तरीके से देख रहा है। और इसके बारे में दिखा जा रहा है इधर आ जाती है चीहो और इसके बारे में कहती है वैसे तुम जो दूसरों को अजीब ढूंढ रहे हो तुम भी बहुत ज्यादा अजीब हो क्योंकि तुम दिखने में बहुत ज्यादा अलग तरीके से आए हो क्योंकि तुमने पहले तो काला सनग्लास पहना है और उसके साथ ही तुम बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो लोग देखते ही आ गई थी एमी और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि एमी का जो ड्रेस था ये बहुत ज्यादा औसम था। और इसको लेकर वो लोग कह रहे होते हैं एमी आज शायद से बहुत अलग ड्रेस से आई है। वेल इसके बारे में दिखा चला इधर एमी की दोस्त भी आ जाती है और वो इधर आके कहती है आज एमी बहुत अलग लग रही है और तुम लोग भी वही देख रहे हो है ना। और इसके बाद वो लोग इससे बातें करने लग जाते हैं और वो तीनों ही एक साथ आके जाने लग जाते हैं। खैर इसके बारे में दिखा चला एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सा सीन और एक जगह बहुत अलग होता है। और उसके बारे में दिखा चला एक बंदे को वो कह रहा होता है उन लोगों ने ढूंढ लिया। और उसके बाद वो कहता है वो लोग रिस्टोर करने वाले सेफिर और ट्री को, ना जाने अब क्या होने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग पोर्टल ऑन कर देते हैं और इसके बाद वो लोग आ चले अर्थ में क्योंकि इसके बारे में दिखा चला है और उसे कुछ खाने की चीज को देख रहा होता है और इसी बीच उसे कुछ वाइब आ जाता है, यानी वो जान लेता है किसी ने तो पोर्टल ऑन किया है और ये उन लोगों के लिए अच्छा बात नहीं था, यानी खतरा आने वाला है। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा सिंपल था लेकिन गाइस मैं जानता हूँ इसके बाद वाले एपिसोड में तुम लोगों को मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए वेट करो इसके बाद वाले एपिसोड में।